कृताशे मम निशित सरैर् विधिवान् त्वचि विलसतक्वचेस्तु कृष्ण आत्मा युधे तुर्गरजो विधूम्र विस्वाक् कचलुलित समवार्यलंग कृताशे मम निशित सरैर् विविध्यमाना त्वचि विलसत क्वचेस्तु कृष्ण आत्मा युधे तुर्गरजो विधूम्र विस्वाक् कचलुलित समवार्यलंकृताशे मम निशित सरैर् विविध्यमान त्वचि विलसत क्वचेस्तु कृष्ण आत्मा। रिपीट करना चाहें तो स्वागत। थोड़ा हरे डिफिकल्ट है। हरे कृष्ण बोलो जी। युधि तुर्गा रजो वृधुम विशिक कचित ललिता क्षमावरी अलंकृत्य मम निशित शरीर विविद्वाना त्वचि विरासत कुशे स्तुवात कृष्णात्मा। हरि हरि। हरे कृष्ण प्रभु जी। युधितुरजर रजो विदुर विश्वाक कचलुलिता शर्मवरी श्रमवरी अलंकृतस्य मम निश्चिति शरीरं विद्यामान् त्वचि विलसित कवचस्तु कृष्णात्मा। गौर हरि हरि बोल। आजकल लोग बिगड़ गए, क्लास में नहीं आते। माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। युधितुरगरज विधुम्र विश्वक कचललिता श्रमवारिलङ्कृतास्य मम निषेध शरीर विभिद्यमान त्वचि विलसत् कवचे सुकृष्ण आत्मा। यस माता जी। युधि युधितुर्गर्जो विधूम्रविष्यक कचलुलित श्रम वार्यलङ्कृतस्य मम निशित शरे विद्यमान त्वचि विलसत् क्वचिस्तु कृष्ण आत्मा। हरे कृष्ण। ओके, इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से है। On the battlefield where Sri Krishna attended Arjun out of friendship, the flowering hair of Lord Krishna turned ashen due to the dust raised by the hoofs of the horses, and because of his labor, beads of sweets wetted his face. All these decorations, intensified by the wounds dealt by my sharp arrows, were enjoyed by him. Let my mind thus go unto Sri Krishna. तो भीष्मदेव कलम ने देखा था, उन्होंने कहा त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वराम्बरम दधाने वपुरलक कलु वृताननाब्जम विषय सखे रतिरस्तु में नवधा। तो कल भीष्मदेव ने कहा था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं और इस धराधाम पर वो अपने दिव्य शरीर में प्रकट हुए, जिनका शरीर तमाल वृक्ष की तरह सुंदर है, नीले रंग का है, और उनका शरीर तीनों लोकों में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उनका जो पीतांबर है, चमचमाता हुआ पीतांबर, और चंदन की चित्रावली से जो उनका मुख कमल पूरी तरह से सज्जित है, ये मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं सकाम कर्मों के फल की इच्छा ना करूं। तो दैट वाज द वर्ड्स ऑफ यस्टरडे। नाउ टुडे, आज भीष्मदेव कह रहे हैं कि युद्ध क्षेत्र में जहां की भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मित्रता के कारण उनके साथ खड़े हुए, भगवान श्री कृष्ण के लहराते केस, अब भीष्मदेव केसों पे आ गए, कल मुख कमल पे, और भगवान के शरीर का रंग कैसा है उसके बारे में भीष्मदेव ने बात करी। आज भीष्मदेव भगवान के केस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कैसे हैं भगवान के केस? भगवान श्री कृष्ण के लहराते हुए केस घोड़ों की टापों से उठी धूल से दूषित हो गए तथा श्रम के कारण उनका मुख मंडल पसीने की बूंदों से भर गया है।
क्योंकि श्रम कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। तो श्रम के कारण, अच्छा ये कब की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि की, अभी की बात नहीं कर रहे हैं। तो युद्ध भूमि में क्या हुआ, भगवान जब युद्ध क्षेत्र में थे, अर्जुन की मित्रता के कारण उनके सारथी बने हुए थे, तो भगवान श्री कृष्ण के केस लहरा रहे थे, जैसे घोड़ों की टापों से उठती हुई धूल से धूसरित हो गए थे, और श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीना की बूंदों से भर गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इन अलंकरणों की शोभा और भी बढ़ गई थी। और भीष्म देव उस समय क्या कर रहे थे, भगवान की तरफ तीर फेंक रहे थे, तीर मार रहे थे भगवान को। तो भगवान के शरीर में घाव भी हो गया था, तो इस घाव के कारण उनकी जो शोभा थी भगवान की वो और बढ़ गई थी और अलंकृत हो गई थी, और उनका आस्वादन कर रहे थे। और वो इस बात का आस्वादन कर रहे थे क्योंकि भीष्म देव जी वीर रस में भगवान के साथ स्थित थे, वीरता का प्रदर्शन कर रहे थे, तो भगवान भी इस वीर रस का आस्वादन कर रहे थे। और मेरा मन उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हो। भीष्म देव प्रेयर कर रहे हैं कि वो जो भगवान श्री कृष्ण याद कर रहे हैं युद्ध भूमि में कृष्ण कैसे थे, पसीने की बूंदों से भीगा हुआ शरीर जिनका, और लहराते हुए केश, और जैसे कि धूल उड़ रही है युद्ध भूमि में और धूल भगवान के बालों पे लग गई, तो उस तरह से, और भगवान के शरीर में घाव हैं जो घाव खुद भीष्म देव द्वारा दिए गए थे। तो ऐसा सुंदर शरीर भगवान का, ये ऐसे सुंदर शरीर वाले भगवान मेरे आकर्षण का केंद्र बने, ऐसा भीष्म देव कह रहे हैं। तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। भगवान शाश्वतता ज्ञान एवं आनंद के स्वरूप है, सच्चित और आनंद है भगवान। अतः जब भगवान की दिव्य प्रेममयी 5 सेवाएं, सेवा 5 प्रमुख संबंधों जैसे कि शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य और माधुर्य में किसी एक में सच्चे प्रेम तथा अनुराग से की जाती है, तब भगवान उसे ग्रहण करते हैं। भीष्मदेव दास्य भाव में भगवान के महान भक्त हैं, अतएव उनके द्वारा भगवान के दिव्य शरीर पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा किसी अन्य भक्त द्वारा उन पर गुलाब की कोमल पंखुड़ियों की वर्षा के समान है। भीष्मदेव जानते थे मैं भगवान के दिव्य शरीर पर, जो कि सच्चिदानंद विग्रह है, मैं बाण तो फेंक रहा हूं, लेकिन ये बाण भगवान के शरीर पे गुलाब के फूल मारने जैसा है, भगवान के शरीर को प्रभावित नहीं करता है। तो इस प्रकार से ये कह रहे हैं। और वैसे तो 5 तरह के रस हैं, और इन 5 तरह के रस के अलावा भी एक गौण रस है। वैसे तो वीर रस में उपस्थित है, लेकिन वीर रस भी कहीं ना कहीं भगवान के दास्य रस का ही सूचक है। तो इसीलिए भीष्म देव जी दास्य रस में उपस्थित हैं, और दास्य में भी किसमें, वीर रस में। एक्चुअली हम हर रस में भगवान की सेवा ही करते हैं। देखा जाए, अगर हम भगवान के माता पिता बनते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अब हम भगवान के दास्य नहीं है, हम असल में दास ही हैं भगवान के। कोई माँ बन करके उनकी सेवा कर रहा है, कोई बाप बन के सेवा कर रहा है, कोई भाई बन के सेवा कर रहा है, कोई दोस्त बन के सेवा कर रहा है, कोई उनके साथ माधुर्य प्रेम विलास करके उनकी सेवा कर रहा है, कोई वीर रस में उनकी सेवा कर रहा है। तो सब उनकी सेवा कर रहे हैं भगवान की अलग अलग रस में। तो इसी प्रकार से भीष्म देव भी उनकी सेवा कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान के साथ भीष्म देव ने जो कुछ भी किया था उसके लिए वे पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन असल में अपने दिव्य शरीर के कारण भीष्म देव को तनिक भी पीड़ा नहीं हुई थी। उनका शरीर पदार्थ नहीं है, साक्षात वे तथा उनका शरीर दोनों पूरी तरह से आध्यात्मिक है। आत्मा को न तो छेदा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न गीला किया जा सकता है और न सुखाया जा सकता है। इसकी व्याख्या भगवद गीता में की गई है। नैनम छिद्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्तापो न शोषयति मारुत। तो इस प्रकार से स्कंद पुराण में भी ऐसा ही कथन मिलता है। उसमें कहा गया है कि आत्मा सदैव कल्मषहीन तथा अविनाशी है, न तो उसे कष्ट दिया जा सकता है, न ही उसे सुखाया जा सकता है। जब भगवान विष्णु अवतरित होकर हमारे समक्ष प्रकट होते हैं, तब वे बद्ध जीवों के समान भौतिक बंधन से जकड़े हुए लगते हैं, लेकिन वे ऐसा असुरों या नास्तिकों को मोहित करने की ताक में रहते हैं, जो भगवान को उनके प्रकट होते ही समय से ही मारने की ताक में रहते हैं। कंस भगवान श्री कृष्ण की और राम को मारना चाह रहे थे, क्योंकि मूर्खतावश वे इस तथ्य को नहीं जानते थे कि भगवान कभी भी मारे नहीं जा सकते, क्योंकि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। अतएव भीष्मदेव द्वारा भगवान श्री कृष्ण के शरीर को बाणों से भेदना अभक्त नास्तिकों के लिए एक मोहजनक समस्या है, लेकिन जो भक्त या मुक्त आत्मा है वे मोहित
नहीं होते। कोई सोचेगा लो भाई, अरे भगवान को मार दिया, भगवान के घाव बन गया, ये तो लीला है। भगवान को वास्तव में कोई घाव बनता है? भगवान का शरीर ये अस्थि और मज्जा से तो बना ही नहीं है। रक्त, अस्थि और मज्जा, इन तीन चीजों से हमारा शरीर बनता है। लेकिन भगवान का शरीर तो केवल सत, चित और आनंद से मिलकर बना हुआ है। घाव नाम की कोई चीज हो ही नहीं सकती भगवान के शरीर में। तो इसीलिए ये बात भीष्मदेव भी जानते थे और ये बात भगवान के हर भक्त जानते। इसीलिए भगवान के भक्त मोहित नहीं होते। लेकिन जो असुर लोग होते हैं वो भगवान के शरीर को सच्चिदानंद नहीं मानते, वो भगवान के शरीर को नॉर्मल मानते हैं और इसीलिए भगवान को मारने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से जैसे कि रावण राम जी को मारना चाहता था और कंस भगवान श्री कृष्ण को मारना चाहता था, लेकिन ये दोनों ही नहीं जानते कि भगवान तो मारे ही नहीं जा सकते। इस प्रकार से तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत कम लोग आ रहे हैं आजकल, पता नहीं क्यों सब लोगों को भगा दिया। 18-20 लोग आते थे, अभी तो कितने हैं? 12। अभी 12 बड़ी मुश्किल से आए। तो सब लोग कम हो गए, अभी संख्या कम हो गई मेरे नहीं आने से। कल से हम लगातार करेंगे। अभी मैं पहुंचा हूँ इधर से ट्रेवलिंग करके, तो कल से रोज करेंगे। फोन वोन स्क्रीनशॉट ये सब भेज दिया करो, फिर प्रेरणा मिलती है लोगों को। 2-4 भक्त जो जुड़े हुए हैं, अगर ये नहीं आते तो अब सुबह सुबह भागवतम होता है तो अच्छा है, सबका जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए, जो लोग नहीं आ रहे उनको कॉल वॉल करके बुलाने का प्रयास करना चाहिए। और कुछ नहीं तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट भागवतम का श्लोक, वो भी भीष्म देव की शिक्षाएं। अगर कुछ भी समझ नहीं आया, केवल इस श्लोक को भी पढ़ लिया सुबह सुबह, तो ये भी अनंत काल के जन्मों को, के पापों को नाश करने वाला है। तो केवल यही भी पढ़ लिया, युधि तुरगर जो विदुत निस्सक कचल उलित समवार्य लंगाक्ताशे मम निशि तसरे वीर विद्यमानम त्वचि विलसत कैशु कृष्ण आत्मा। ये पढ़ने से भी उद्धार हो जाएगा। तो इसीलिए सब लोगों को कॉल करें, जो जिसके संपर्क में है कॉल करके बुलाएं। तो ठीक है, आज से शाम को चैतन्य चरितामृत की क्लास भी होगी।